फयाज साहब को फॉरेस्ट एसोसिएशन के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मंतखब होने पर उनको मुबारक पेश करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। आपकी जो ओहदा है वो फॉरेस्ट एसोसिएशन का है, उसमें किस ओहदे पे मुंतखब हुए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जनाब सैयद राशिद गर्दी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो पिंडी से मुज़फ़्फ़रगढ़ मेरे लिए स्पेशल आया मुझे मुबारकबाद देने के लिए। मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। साथ मेरे भाई इशफाक मदनी साहब भी हैं। हम इस वक्त अलमैदा होटल पे हैं। हमारी जो एसोसिएशन है वो फॉरेस्ट गार्ड और ब्लॉक ऑफिसर्स की जो निचले तबके का मुलाजमीन हैं पूरे पंजाब के, उनके लिए हमने ये यूनियन बनाई है। उनके मसाइल, उनके जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिस तरह हम जब जंगल में जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास वसाइल हैं। जिस तरह पुलिस में बहुत सारे उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, हम भी चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी तब्दीलियाँ हों ताकि मुल्क का जो माहौल है ये बहुत अच्छा हो। जिस तरह इमरान खान का जो विज़न है, हम चाहते हैं कि इस विज़न के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान में बेतहाशा दरख्त हों और उन दरख्तों को कामयाब करने के लिए भी कुछ पॉलिसियाँ अच्छी हों। जो फॉरेस्ट एक्ट है ये इंडिया के दौर का है, बना हुआ है, बहुत पुराना है। इसमें हम तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। हम अपने मुलाजमीन की फ़लाह के लिए जो हमारे दोस्त शहीद हो जाते हैं दौरान सर्विस, हम चाहते हैं कि जिस तरह पुलिस को या दीगर डिपार्टमेंट को शहदा का दर्जा दिया जाता है, हमें भी वही दिया जाए। इसी तरह बहुत सारे मसाइल हमारे फील्ड के हैं जो हम हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कितने के लोग होंगे आपकी यूनियन में? हमारा जो इस टाइम पंजाब का टोटल जो मुलाजमीन है वो 4 से 5 हज़ार के करीब हैं। जो हमारी ये बॉडी मुंतखब हुई है, इसमें हमारी 22 रुकनी कमेटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में एक पूरे पंजाब मुत्तफ़िक़ा पंजाब से जो मुंतखब होकर आई है। और हमारे जो हमारे काबीना के ओहदेदारान के नाम बता देना। मेन हमारे सदर साहब हैं राशिद बशीर चट्ठा साहब, वो गुजरांवाला से हैं। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के वो जवेद खान साहब हैं, बहुत मंझे हुए और बहुत पुराने हमारे एहलकार हैं। इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन हैं वो तजम्मुल खान साहब हैं, मुल्तान से हैं। हमारे जो सरपरस्त आला हैं वो बखर से छीना साहब हैं। इस तरह सीनियर नायब सदर हमारे जो हैं मार मुख्तियार साहब लिया से हैं। सईद कालू साहब, वो आप जानते हैं कि वो हमारे साबिक़ अंजुमन तलबा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ रहा है और एक दौर में वो भी एक यूनियन के लिए उन्होंने बहुत अपना किरदार अदा किया है, वो भी हमारे सीनियर रहनुमा हैं। इसी तरह जो है ना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस बॉडी में, और सब ऐसे हैं जैसे ये शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। और हम इंशाल्लाह अपने हकूक़ के लिए जितना भी हो सका हम अपने मुलाजमीन की फ़लाह के लिए हर उस कदम तक पहुँचेंगे, काम करेंगे। आप एक तो अपनी हिफाजत के लिए यानी अपनी फ़लाह और अपने जो ओहदेदारान हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जो दरख्त लोग लगाते हैं या आप लगाते हैं उनकी भी हिफाजत का कोई बंदोबस्त है कि नहीं? उनका सर इस तरह है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि हमारा एक अलग एक्सटेंशन विंग बन चुका है, जिसमें गवर्नमेंट ने लाखों के हिसाब से इमरान खान की हुकूमत में और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में लाखों हमने छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं, नर्सरियाँ बनाई हैं। वो हम ज़िम्मेदारों को 2 रुपये के हिसाब से देंगे और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। और जो ज़िम्मेदार जितना पौधा लेके जाएगा उसकी हम बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे। हर महीने हमारी फ़ोर्स जाएगी, हमारे मुलाजिम जाएंगे, देखेंगे कि उन्होंने दरख्त लगाए भी हैं या नहीं लगाए। फिर इसी तरह हम ज़िम्मेदारों के रकबों पे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है किसान पैकेज, उसके तहत भी हम इंशाल्लाह जो है ना जो गवर्नमेंट 70% देती है और 30% ज़िम्मेदार खर्च करता है, उस पर भी हम दरख्त लगा रहे हैं। वैसे भी मुज़फ़्फ़रगढ़ की 1,04,000 एकड़ ज़मीन है। इस वक्त इस साल जो हमारा टारगेट था वो 30 लाख दरख्तों का था, वो हमने जून में अचीव कर लिया है। मज़ीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जो है ना वो भी सर हमारे जो टारगेट है इंशाल्लाह हम उनको भी अचीव करने की चलें जी, कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सर। जनाब मदनी साहब, आप इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं कि ये वसी और अरीज़ रेस्टोरेंट कब से कायम है और हर एतबार से मुनफरद नज़र आ रहा है, बैठने के एतबार से आरामदेह कुर्सी हैं और फर्शी नशिस्त भी हो सकती है, दीवान लगे हुए हैं। कोई मुगलिया दौर की कोई यादगार जो है ये मालूम होती है। तो कब से कोई ये कायम है? अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ अपने ब्रदर अज़ीज़ सैयद राशिद अली गर्दी साहब को, जो इस्लामाबाद से यहाँ हमारी खुशी के लिए तशरीफ़ लाए। हम इनके बेहद मशकूर हैं और आज यकीनन हमें एक काफ़ी अरसे के बाद
वही तगोताज़ और वही जज्बे नज़र आ रहे हैं जो हम स्टूडेंट लाइफ में किया करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जहाँ तक आपने होटल के बारे में पूछा है, तो गदेज साहब, ये जब से इस रोड की डेवलपमेंट हुई है, ये रोड बना है, वन वे रोड बना है, ये मुजफ्फरगढ़ अपना मुल्तान से लेकर डीजी खां तक। तो पहले ये मुजफ्फरगढ़ तक था, अब डीजी खां तक कंप्लीट हो गया है। तो उसके साथ ही ये अलमैदा का जो पहला सिस्टम था, ये टेस्टी के नाम से मशहूर था। ये डेरा अड्डा मुल्तान में मौजूद है, इनके जो मेन ब्रांच है जी। वहाँ जगह बहुत कम थी और आज भी वो चल रहा है, वही उनका निज़ाम है। लेकिन वहाँ पार्किंग के मसाइल हैं, आउटिंग के कोई प्रॉब्लम, ढेर सारे प्रॉब्लम है, वहाँ ये मामलात हल नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इस रोड के हवाले से अगर हम इसको बाहर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो 4 साल केबल इन्होंने यहाँ आके एक छोटा सा सिस्टम शुरू किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी और इस जगह लेने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट जाना जाता है वो ये अलमैदा है। और इसमें आप देख रहे हैं गरासी प्लाट भी हैं, ये फैमिली लॉन है जिसमें हम आप मौजूद हैं। और सामने ये बैक पे वो जो है उसके साइड पे सारे अपना रूम्स बने हुए हैं, लोग अंदर भी बैठते हैं। अच्छा, अंदर रूम्स बैठने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये सामने इसकी बैक साइड पे जिस तरफ आप कैमरा घुमा रहे हैं, अंदर एक बहुत वसी और हाल है जहाँ लोग बैठ के, ऐसी हाल है, लोग खाना वगैरह खाते हैं। और सामने दूर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है परली तरफ, उस साइड पे ये सीधा ज़रा करें उस साइड पे, वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे ये है कि ये ट्रक और गाड़ियों के जो लोग आते हैं उनको वहाँ बिठाया जाता है, उनको इस साइड पे शायद नहीं आना चाहिए, वो अलग सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, ट्रक वाले जो है ना उनका अलग सिस्टम है। चलो फिर जहाँ ट्रक वाले रुके हैं इसका मतलब अच्छा होटल है। हाँ, नहीं वो अलग है। चले थोड़ी देर बाद हम भी उधर भी चलते हैं। हाँ, इधर जो है ना ये सामने ये फंक्शन हॉल बने हुए हैं इनके। अच्छा, ये भी इनका है, ये जो हाँ, सामने ये भी इनका है। इनका अगर कोई फंक्शन होते हैं, कोई अगर हॉल बुक कराना चाहे फंक्शन के लिए तो उसके लिए इनके हॉल भी हैं। और ये बहुत खूबसूरत व्यू है, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का दरमियानी मरकज़ समझ लें, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। और इनका खाना जो है वो भी बहुत मशहूर है। और फैमिली के साथ भी आया जा सकता है। बिल्कुल फैमिली के साथ ये रूम्स हैं। और फैमिली के लिए ये आप देख रहे हैं ये लॉन है, यहाँ फैमिली लॉन जो है अलग है, बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने एक पार्किंग सिस्टम जो बनाया हुआ है वो भी मौजूद है। और शाह साहब सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस होटल पे आप और हम सब मिल के खड़े हैं। चलें, ठीक है जी, इंशाल्लाह आपकी जी, ये मेहरबानी है। मोहब्बतें कायम रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी सर।